हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास हम लेने वाले हैं एरर के लिए। ये अभी के डेट में मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर एग्जाम अभी एरर के पीछे पागलों की तरह पड़ा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एनालिसिस हमारे सिलेबस का पार्ट हो गया है और एरर वहाँ से हमें हर एग्जाम में आना शुरू हो गया है। ये आपके स्कूल एग्जाम में भी आएगा, ये आपके नीट और सीईटी स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी आएगा, और ये आपके जेईई मेंस और एडवांस में भी आएगा। और इन तीनों एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा, टाइप बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं अपने वीडियोस में आपको उन तीनों एग्जाम के हिसाब से एरर पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इन तीनों एग्जाम के लेवल को एक ही तरह से कवर कर सकते हैं। इनको ब्रिज कर दूंगा आपके लिए। तो बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं। एरर मैथमेटिकली या फिजिक्स की भाषा में डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। जरा लिख लेते हैं पहले। इट इज द डिफरेंस बिटवीन, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, डेफिनेशन लिखने बैठ जाए, एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू को मैं टीवी लिख रहा हूं और मेजर्ड वैल्यू को मैं एमवी लिख रहा हूं। ठीक है, जरा इसको समझते हैं, इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये पेन मेरे पास है जिसका कि एक्चुअल लेंथ है, यानी ट्रू वैल्यू जो कंपनी ने दिया था मुझे वो 15 सेंटीमीटर है। लिख देता हूं। तो ये एक्चुअल लेंथ या ट्रू वैल्यू जिसको मैं बोल रहा हूं वो है 15 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ है इसका 15 सेंटीमीटर, या ट्रू वैल्यू, इसी को लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। यानी जो वैल्यू हमें फिक्स है, जो इसका ओरिजिनल वैल्यू, उसे कहते हैं ट्रू वैल्यू। आइए, अब क्या मेजर्ड वैल्यू हुआ। मैं ये पेन बच्चों को देता हूं स्केल के साथ मेजर करने के लिए, और जब बच्चों ने मेजर करके दिया तो मुझे उनका जो आंसर आया, जैसे बच्चों को नॉर्मली आता है, नॉर्मली इधर उधर 14.6 किसी ने मेजर किया, किसी ने 14.5 मेजर किया, किसी ने 14.3 मेजर किया, और किसी ने 14.4 मेजर कर लिया। मान लें 3, 4, 5 तो ऐसे, चलो रैंडम ज़्यादा हो रहा है तो 14.2 मेजर किया। इनमें से कोई भी बच्चा सही है नहीं, है ना, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो बेटा जी 15 सेंटीमीटर है। और यही डिफरेंस को हम कहते हैं एरर, यानी 15 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू माइनस 14.6 जिस बच्चे ने मेजर किया उसके वैल्यू को, यानी 0.4 सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट स्टूडेंट का एरर है 0.4 सेंटीमीटर। ये है एरर, अगर आपको समझा होगा तो। एक और बात यहां कर लूं मैं, इन सब का आप जरा सॉल्यूशन देखें, इन सब के मेजरमेंट को जरा ध्यान से देखें, तो इन सब का मेजरमेंट एक दूसरे से बहुत नजदीक है। और अगर ऐसा है कि मेजरमेंट एक दूसरे से बहुत नज़दीक है तो उसको इंग्लिश में हम एक वर्ड से बोलते हैं और इसे कहते हैं प्रेसाइज। अगर मैं इसे और ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूं तो इन सब बच्चों ने जो गलती करी है उस गलती का पैटर्न सेम है। और ऐसा तभी हो सकता है जब या तो हमने स्केल गलत दिया होगा, या उन बच्चों ने 0 मार्क सही से नहीं देखा होगा, या उस 0 मार्क में क्लैरिटी नहीं होगी, या हम उन बच्चों को सिखाने वाला टीचर ने उनको मेज़र करना नहीं सिखाया होगा। और इन सब बातों को एरर के डिफरेंट टाइप्स में लोगों ने डाला है। और हम देखते हैं एरर के टाइप, कब बच्चे की गलती वाले एरर को क्या बोलते हैं, टीचर की गलती वाले एरर को क्या बोलते हैं, स्केल वाली गलती वाले एरर को क्या बोलते हैं। आइए देखते हैं। बेटा जी, एरर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ बुक तो 2 ही पार्ट में करती है, कुछ किताबों ने 3 पार्ट में किया है, कुछ बुक ने तो सिर्फ 2 ही दिया है, सिस्टमैटिक और रैंडम। और कुछ बुक्स ने इसे 3 एरर लिखा है ग्रॉस। ठीक है, थ्योरी ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आया भी तो स्कूल के अलावा कहीं नहीं आएगा इसमें, तो ध्यान से ज़रा देखेंगे। आइए, सिस्टमैटिक एरर। इन एरर के नीचे वो वाले एरर हैं जैसे स्केल ही गलत हो। तो बेटा जी, चाहे बंदा 10 ऑब्जर्वेशन करे, इसने 4 किए, 4 बच्चों ने, चाहे 10 बच्चे भी ऑब्जर्वेशन करते, क्या किसी बच्चे का आंसर एग्जैक्ट 15 आता? नहीं आता ना। तो इसका मतलब
ऐसे एरर होते हैं सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि हर बच्चा गलत स्केल से मेजर कर रहा होगा, और जब गलत स्केल से मेजर करेगा तो बेटा जी वैल्यू तो हमेशा गलत आएगी। यानी यहां इस एरर के अंदर आता है इंस्ट्रूमेंट एरर, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी, इंस्ट्रूमेंट जिसको आप कहते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी, ये इस एरर में आया। दूसरा, मान लो जो स्केल आपने दी थी वो सही है, लेकिन उस दिन का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, स्केल एक्सपैंड हो गई है, इसलिए मेजरमेंट छोटा हो सकता है, यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन ये भी इस एरर के अंदर आता है। यानी अगर किसी ने गलती हो रही है और कंटिन्यूस हो रही है तो क्लाइमेटिक कंडीशन बेटा जी। और मान लो किसी ने गलती से जो स्केल यूज किया वो ऑब्जर्वेशन ही उसको करना किसी ने नहीं सिखाया, मतलब वो ऑब्जर्वेशन जो टीचर ने सिखाया वो गलत सिखा दिया है, तो बेटा जी ऐसे में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एरर, यानी टीचर ने सबको गलत सिखा दिया होगा और ऐसे ऑब्जर्वेशन फॉल्टी, यानी फॉल्टी ऑब्जर्वेशन, ऐसे एरर सारे होते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्योंकि बेटा जी इन एरर को हम नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि ये एरर सुधारना हमारे बस में नहीं है, पता होते हुए भी कि गलती हो रही है, लेकिन हमें ऐसा ही मेजरमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ और बातें कहते हैं, क्योंकि इस एरर के अंदर इंस्ट्रूमेंट एरर आता है, ध्यान से सुने बेटा जी, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट आता है, यानी इंस्ट्रूमेंट एरर भी आता है, तो ये एरर का नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, ये पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर भी हो सकता है, यानी ये एरर के दोनों नेचर सर्वाइव कर सकते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। ये बाद में आपको पता चलेगा जब मैं यहाँ आपको दो स्केल्स पढ़ाऊंगा जो सिर्फ जेई वाले क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी नीट पूछ लेता है। वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो एरर यहाँ आते हैं। और बेटा जी बात करें दूसरे टाइप के एरर की, इस एरर को हम सुधार नहीं सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इट कांट बी रेड्यूस्ड या इरेडिकेटेड, यानी इन्हें हम इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। इट कांट बी इरेडिकेटेड, ये आपके सिस्टम में है, ये होना ही होना है। आइए रैंडम एरर, बेटा जी ये वो टाइप के एरर हैं जो पता नहीं कैसे हो गए। जैसे आप बोलते हैं ना भाई हो गई गलती छोड़ देना, बेटा जी वो वैसे वाले एरर हैं। मतलब यहाँ आपको बिल्कुल पता नहीं कि कैसी गलती हो गई पता नहीं चला हमें, और अगली बार मैंने ही वो मेज़र करके देखा, मैंने ही इस पेन को मेज़र किया और पहली बार मेरे से 14.6 आया और दूसरी बार मेरे से एग्जैक्ट 15 आ गया। यानी बेटा जी ना स्केल में प्रॉब्लम थी ना मेरे में प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या हुआ और उस वक्त मेरे से गलती हो गई। और इन एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर, यानी इसके बारे में वी डोंट नो एनीथिंग। हाँ एक बात है जो यहाँ नोट बनेगा, ध्यान से देखें बेटा जी, प्रदीप में जो प्रदीप है ना आप लोग की किताब, उसमें एक सवाल मैंने देखा है, बाकी किताब में तो नहीं देखा है, उसमें प्रदीप में मैंने एक न्यूमेरिकल देखा है जो रैंडम एरर से पूछा, और वो यहाँ पे मैं नोट में आपको उस तरह से क्वेश्चन को सोच के बताता हूँ। बेटा जी वो क्या है मैं बता देता हूँ, बाकी किताब में होंगे, मैंने 2-3 किताबें 4 किताबें जितनी भी हम लोग पढ़ते हैं उनमें देखा है, नॉर्मली जो स्कूल लेवल पर किताबें चलती हैं उसको भी देखा है। तो बेटा जी नोट मैं आपको देता हूँ, अगर वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस एरर बट if we will increase the number of observation, यानी हम क्या करें, 4 लोग मेजर कर रहे हैं 10 लोग मेजर करने लग जाएं, तो बेटा जी सही गलती होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं, यानी सही होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं दिस एरर इज इक्वल टू 1 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी द लार्जर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और द स्मॉलर इज द एरर, यानी ये जितना ज़्यादा उतना ही ये एरर कम। जैसे मान लो किसी बंदे ने मेज़र किया ऑब्जर्वेशंस लिए 300 बार, इसको मेज़र करने के लिए किसी ने 300 बार ऑब्जर्वेशन लिया, तो उसका एरर आएगा बेटा जी 1/300। और किसी बंदे ने मेज़र करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया 600 बार, तो उसका एरर आएगा बेटा जी
1/600, तो ऑब्वियस है 1/300 बड़ा होगा और 1/600 छोटा होगा, तो इसका मतलब ये 1/300 बड़ा होगा और 1/600 छोटा होगा, यानी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये ऑब्जर्वेशन कम है तो ये ज़्यादा रहेगा, यानी द लार्जर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द लीस्ट कैन बी डन विद द एरर्स। ये प्रदीप में सवाल भी था, 300 और 500 जैसा ही शायद कुछ होगा, डेटा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है बेटा जी, अगला एरर है ग्रॉस एरर। इसके बारे में बहुत सारी किताबों ने कुछ नहीं लिखा है, मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ बेटा जी। ये वो टाइप का एरर है जो गलती से हो गया है, लेकिन इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एरर मेरे को पता रहेगा कि ये गलती मेरे से कहाँ हुई है। जैसे मान लो मैं स्केल को मेज़र करने के लिए, एक इसको पेन को मेज़र करने के लिए स्केल ले रहा हूँ, और वो स्केल जब मैं ले रहा था तो उस वक्त मेरे आंख में ऐसा कुछ हुआ, मैंने आंखें बंद कर ली, ध्यान नहीं दिया और मेरा जीरो लाइन डिस्पर्स हो गया, और जीरो लाइन डिस्पर्स हो गया तो ऑब्वियस मेरा स्केल की रीडिंग गलत आ गई होगी। और बेटा जी ऐसे एरर को हम बोल सकते हैं ग्रॉस एरर। या मान लो मेरा जो मैंने जो वहां पे शुरू किया, वहां पे मैं कर रहा था और मैं बातें कर रहा था किसी से, बातें करते हुए मैंने स्केल से मेजर किया और बातें करते रहा तो मेरे से गलत एरर हो गया, गलत मेजर हो गया। तो बेटा जी ऐसे एरर को हम कहते हैं ग्रॉस एरर, यानी डन बाय अननोइंगली, यानी अननोइंगली हम करते तो गलती से हैं, लेकिन बेटा जी वी नो द कॉज, बट वी नो द कॉज। बहुत सारी किताबों में रैंडम के अंदर ही ग्रॉस डाल दिया है, बट वी नो द कॉज। बहुत सारी किताबों ने दो ही टाइप का एरर दिया, सिस्टमैटिक और रैंडम, और ग्रॉस को इसी के अंदर डाल दिया है। बस डिफरेंस क्या है बेटा जी, वी डज नॉट नो एनीथिंग, यहाँ तो हम कुछ नहीं जानते थे, बट यहाँ वी नो द कॉज, यानी वी नो द कॉज, डन बाई अननोइंगली बट वी नो द कॉज, हमें पता है कि गलती कहाँ हो रही है, और ऐसे एरर को हम कहते हैं ग्रॉस एरर। यहाँ भी आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से इस एरर को आप ऑलमोस्ट लीस्ट कर सकते हैं या ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, यानी बेटा जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ भी बढ़ाइएगा तो ये एरर भी लीस्ट या ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी किताबों ने सिर्फ दो टाइप का एरर बनाया, एक सिस्टमैटिक और दूसरा रैंडम। आइए अब देखते हैं एक सवाल। ठीक है, कैसे एरर को हम समझें, क्या होता है एरर। आप में से मेजॉरिटी लोगों ने लिख लिया होगा बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज़रूर से देख लेंगे, वहाँ स्कूल में ही पूछेगा और कहीं नहीं पूछेगा। इतना ज़्यादा स्कूल के अलावा कहीं इसके लिए बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम थोड़ा सा और स्मार्ट बनते हैं और थोड़ा अपग्रेड करते हैं। आज हम एरर के बेसिक्स लेने के चक्कर में हैं। आइए एक सवाल पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप सब ने ऐसा देखा होगा नॉर्मली ऑयल्स में, ऑयल जो हम लोग वेजिटेबल ऑयल घर में यूज होते हैं नॉर्मली, इसमें या कोई बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट में जो कुछ डब्बा उब्बा आता है उनमें हम ऐसा लिखा देखते हैं। जैसे ऐसे मान लो मैंने कभी देखा है 450 ± 10 ग्राम ऐसा लिखा रहता है, या 500 ऐसा नॉर्मली 500 ± 10 ग्राम। आप में से मेजोरिटी बच्चों ने देखा होगा ऑयल में लिखा रहता है ऐसे बेटा जी 935 ± 20 ml ऐसा कुछ करके, या केजी में ऐसा लिखा रहता है, ml में भी लिखा रहता है 1000 ml 935 ± 20 kg ऐसा लिखा रहता है, ±0.2 सॉरी, हाँ 935 ml में है, हाँ तो ग्राम कर दो, यहाँ पे ग्राम कर दो, हाँ 935 ± 20 ग्राम। 1 लीटर वाला ऑयल 935 kg इज़ वेरी बिग अमाउंट है, आपके घर में इतना तेल कभी नहीं आता होगा। तो बेटा जी 935 ± 20 ग्राम ऐसा लिखा होता है, ऐसा ये आपने देखा होगा। या कुछ बच्चों ने ऐसा नॉर्मली मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने देखा है, जैसे मान लो 50 ±2% ऐसा देखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लो ml लिखा होगा, यानी बेटा जी ये बता रहा है एरर, यानी यहाँ 10 ग्राम यानी +10 और -10 ग्राम हो सकता है। इट कैन बी 490 ग्राम और इट कैन बी 510 ग्राम, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इतना मेरे को, अगर मेरे से 10 ग्राम तक की गलती हुई इस 500 ग्राम को मेज़र करने में तो मुझे माफ़ कर दो, इसका मतलब हुआ। या 935 ± 20 मतलब 20 ग्राम में ऊपर भी हो सकता हूँ और 20 ग्राम में नीचे भी हो सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को मिल गया, तुमको 930 ग्राम मिल गया और तुम कोर्ट में चले गए, देखो बेटे तो सर इसने मुझे 935 का प्रॉमिस किया था और 930 ही दे दिया, तो 5 ग्राम कम दिया और तुम कोर्ट में चले गए। तो उसने इसलिए बता दिया कि भैया इतनी गलती तो मेरे से बन सकती है। आप में से सब ने देखा होगा ये 2%, 2%, कभी कभी परसेंटेज में लिखा रहेगा। ये आया कहाँ से
वो इस सवाल से हम देखेंगे। मतलब ये एरर आप में से मेजॉरिटी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो 100% आज अपने घर में देखिए सामान, उसमें बहुत सारे सामान में लिखा होगा। और हम आज पढ़ेंगे कि ये लिखा हुआ क्यों आया, क्यों वहाँ 10 ही लिखा है, क्यों वहाँ 2% ही लिखा है, और कहाँ से ये 2% या 10 या 50 30 जो भी आया है वो कहाँ से लिख के आता है। चलिए उसके लिए एक सवाल करते हैं बेटे जी। ठीक है, लिखते हैं सवाल। आइए बेटे जी न्यूमेरिकल देखते हैं। द डायामीटर ऑफ अ वायर, किसी वायर के डायमीटर के बारे में डिस्कशन कर रहा है, इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, ये हम देखेंगे स्पेशली जेई के लिए ही देखना है इसको। ठीक है, और द ऑब्जर्वेशन इज 2.05, 2.06 mm, 2.07 mm, 2.04 और 2.08 mm। यानी किसी वायर का डायमीटर, किसी स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक राउंड सा इंस्ट्रूमेंट होता है, देखा होगा शायद स्कूल में, तो उससे मेज़र किया और उस मेज़रमेंट में जो ऑब्जर्वेशन आए वो है 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 और 0.08 mm। ये 5 ऑब्जर्वेशन आए। और अब यहाँ पे मैं आपको सवाल लिख रहा हूँ बेटे जी, ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। शायद ये सवाल स्कूल में ना आए या कहीं ना आए, लेकिन ये सवाल आपको वो बेसिक दे के जाएगा जो आपके लिए एरर में बहुत मदद करेंगे। यानी मुझे ये सवाल बहुत पसंद है, ध्यान से। ठीक है, आइए फाइंड, सबसे पहले निकालना पड़ेगा बेटे जी फाइंड एवरेज डायामीटर। पहला जो निकालना है वो मैं लिखते चला जाता हूँ। दूसरा एब्सोल्यूट एरर, देखते जाएंगे। थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ रिलेटिव एरर और फिफ्थ परसेंटेज एरर। ये 5 हमें निकालना है। बड़ा सवाल है, ध्यान से देखते हैं और इनसे हम सब कुछ सीखेंगे। हम ये बता सकते हैं कि कैसे जो यहाँ लिखा होता है ना, अभी हम दिखाया था ना 500 प्लस माइनस 20 ग्राम, ये 20 कैसे आया यही बताने की कोशिश करूंगा मैं इस सवाल से। तो ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। अच्छा, एवरेज डायमीटर, सबसे पहली बात बेटा जी, एवरेज मतलब क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम पहला कर देते हैं यहाँ पे, पहला एवरेज डायमीटर, कुछ भी नहीं है इसमें, इशू ही नहीं है, एवरेज डायमीटर ध्यान देंगे। तो हम करें क्या, सम ऑफ टर्म्स यानी 2.05 प्लस 2.06 प्लस 2.07 प्लस 2.04 और प्लस 2.08 अपॉन 5। नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 1 2 3 4 5। एवरेज वही होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। आपने छोटी क्लासेस में देखा है, आपको पता है। और इससे आंसर आ गया 2.06 mm। ये आ गया होगा, आप ज़रूर से निकाल के देख लेंगे इस सवाल में, एकदम ध्यान से सवाल को देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एब्सोल्यूट एरर। रुक जा बेटा जी, एरर के लिए तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होती है। तो सर आपने मुझे मेजर्ड वैल्यू तो दे दिया, लेकिन ट्रू वैल्यू कहां है? सुनना ध्यान से, अगर मेजर्ड वैल्यू दिया है और ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो एवरेज ही इसका ट्रू वैल्यू है। फिर से सुनना, अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया और मेजर्ड वैल्यू दे दिया तो एवरेज ही इसका ट्रू वैल्यू है, मतलब इसका यही ट्रू वैल्यू है। अब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और क्योंकि यहाँ ट्रू नहीं है तो ट्रू वैल्यू इज 2.06, वही है एवरेज। तो ए का निकाल लें, 2.06 माइनस 2.05 0.01 mm। बी भी निकाल लें, 5 है हमारे पास, 2.06 माइनस 2.06 तो बेटा जी 0.00 mm। सी 2.06 माइनस 2.07 इक्वल टू माइनस 0.07 माइनस 0.01 mm। और डी 2.07
माइनस 2.06 माइनस 2.07, तो बेटा जी हो गया 2.07 हो गया ना, 2.04, तो ये हो गया 6 में से 4 गए तो ये हो गया प्लस 0.02 mm, और E 2.06 माइनस 2.08, तो बेटा जी हो गया ये 6 में से 2 गए तो माइनस 0.02 mm, बिल्कुल सही। ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट एरर, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। यहां तक आपने कर लिया। अब जरा ध्यान से देख, मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है, देखना यहां पे, देखो बेटा जी एकदम ध्यान से। थर्ड, मीन एब्सोल्यूट एरर, एकदम ध्यान से देखेंगे, यही वैल्यू आपको वहां मिलती है लिखी हुई, तो इसलिए ध्यान से आजा। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये जरा देख। मीन एब्सोल्यूट एरर इन सब टर्म्स का मॉड में वैल्यू। क्यों ऐसा मॉड में वैल्यू? अगर मॉड में वैल्यू नहीं आएगा तो ध्यान से देख, 0.01 माइनस 0.01 0, 0.02 और माइनस 0.02 0, और ये 0 था, तो कुल मिला के अगर तुम सोच तो टोटल एरर कितना हो गया यहाँ पे 0.00, यानी नो एरर। जबकि आपको भी पता है कि ऑब्जर्वेशंस में एरर हैं, तो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। पता है मेरे टीचर ने ना मुझे एक बात बड़ी अच्छी बताई थी, और आप ये प्रैक्टिकल भी है। आप अपने दोस्त के लिए 10 काम अच्छे करें वो भूल जाता है, और एक काम उसके लिए आप कुछ गलत कर दें वो कभी नहीं भूलता है। तो याद रखिएगा बेटा जी, गलती कोई माफ़ नहीं करता है। एरर्स आर नेवर बी फॉरगिवन, यानी एरर होगा ही होगा, अगर है तो है। कोई गलती माफ़ नहीं करता पेरेंट्स के अलावा, बाकी सब लोग आपकी गलती को, आपकी अच्छे काम आपके भले वो एक बार भूल जाएं, लेकिन गलती वो भूलते नहीं हैं। तो हमेशा चाहे माइनस वैल्यू हो या प्लस वैल्यू हो, एरर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके देता है, ठीक है, लेके देता है। तो बेटा जी हम क्या करते हैं, और मीन निकालना है, तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, वही सम ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मॉड में। तो मॉड में हमने सबको लिख दिया है, तो मैं मॉड में 0.01 प्लस 0.0001 0.00, ठीक है, माइनस वाला साइन है लेकिन वो मॉड में है तो वो भी प्लस 0.01 होगा, ठीक है, प्लस 0.02 मॉड में आ गया तो ये माइनस साइन अपने आप ही निगेट हो जाएगा, कट हो जाएगा, प्लस माइनस 0.02 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। आपको लग रहा होगा कि ये 2.06 माइनस 2.06 ये वाला टर्म तो गया, लेकिन अभी बता दें मतलब गलती माफ़ नहीं होगी, और नंबर ऑफ टर्म्स अब भी यहाँ 5 हैं। अगर आप जोड़ें तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, तो मैं लिख सकता हूँ 0.06 डिवाइडेड बाई 5, और आप इसे कैलकुलेटर पे या खुद से घर में हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटे 0.012 यही mm, यही वैल्यू है मीन एब्सोल्यूट एरर। और पता है बेटा जी, जो सवाल आपको किसी बड़े सवाल का पार्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, यही यहाँ लिखा मिलेगा 500 प्लस माइनस। पता है ये सवाल कैसा लिखा रहेगा, द डायामीटर ऑफ द वायर इज 2.06 प्लस माइनस 0.012 बिल्कुल mm। बेटा जी यही लिखा रहेगा आपको न्यूमेरिकल में, यही आपके कार्टन के पीछे, यही वेजिटेबल आयल के पीछे लिखा रहता है। ये वही मीन एब्सोल्यूट एरर है जो आप निकाल सकते हैं ऐसे, यहीं से ये आया। तभी मैंने बोला था इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ये बता सकता है कि ये एरर आया कहाँ से। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, यहीं से ये एरर आया है, ठीक है। चलिए आइए, हर जगह जहाँ पे भी आपने देखा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 935 प्लस माइनस 20 ग्राम, तो बेटा जी इसका मतलब ये 20 ग्राम इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब आपको समझा कि ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं बेटा जी थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ रिलेटिव एरर। इसको मैं हटाता हूँ। आपको मैंने कहा था कि
वैल्यूज़ अपने पास है सारी, और ट्रू वैल्यू भी है अपने पास, सब कुछ है। आपको मैंने कहा था कि कुछ किताब में ऐसा भी लिखा रहता है, मान लो 50 ± 2%, ये कहाँ से आया ना, इसके बारे में अब हम बात करना चाहते हैं। ये 2% वाला कैसे लिखते हैं, यानी ये वाला तो आपको समझ गया, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, और ये वाला बेटा जो मैं आपको बताता हूँ 50 ± 2% कैसे लिखते हैं, और ग्राम कुछ भी लिख देते हैं आगे, ml कुछ भी लिख देते हैं, तो 2% कैसे देखते हैं। आइए रिलेटिव एरर देखते हैं बेटा जी। यानी अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, मॉड में सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। मॉड एकदम आसान था, कुछ भी ऐसा है नहीं इसमें जो नहीं समझा हो आपको। अगला रिलेटिव एरर, अच्छा बेटा जी देखते रिलेटिव एरर ये क्या होता है। रिलेटिव एरर होता है, यहां ध्यान से बेटा जी, अगर ये सवाल कहीं भी पूछेगा तो पूछेगा आपसे रिलेटिव एरर, इसके पहली वाली बातें आपसे वो नहीं पूछेगा। रिलेटिव एरर ये होता है बेटा जी, यहां ध्यान से देखना, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, जो हमारे केस में एवरेज डायमीटर है। तो बेटा जी मीन एब्सोल्यूट एरर 0.012 अपॉन ट्रू वैल्यू 2.06, आप डिवाइड कर सकते हैं बेटा जी, आ रहा होगा आंसर 0.0058। ठीक है, राउंड ऑफ कर दें तो 0.006 mm और mm दोनों जगह है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए 0.006 आ जाएगा। आप राउंड ऑफ करके देख लें, ठीक है, 0.0058 ही आएगा, आप डिवाइड करके देख लें। इसके लिए थोड़ा कैलकुलेटर लग सकता है, तो आप लगा सके इसका आंसर मुझे करके बता दें। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग, ये सही था वैल्यू, चेक कर लिया मैंने भी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बेटा जी परसेंटेज एरर, यहाँ जो लिखा है ना वो परसेंटेज एरर ही है। आ जाओ देखते हैं परसेंटेज एरर। अच्छा देखते हैं परसेंटेज एरर, कुछ नहीं होता बेटा जी, सीधा सीधा है ये, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो सीधा सीधा रिलेटिव एरर इंटू 100, इससे जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, ज़रा देख लेते हैं, आ जाओ इसको देख लेते हैं, हटाते हैं इसको और आराम से इसको देखते हैं। रिलेटिव एरर इंटू 100, याद रखिएगा परसेंटेज एरर का, ये सब स्कूल वाले में आपसे पूछ सकते हैं, अगर पूछने की कोशिश करें तो एक बार लिख देते हैं फिर से। मीन एब्सोल्यूट एरर में था मेरा 0.012 अपॉन 2.06 ट्रू वैल्यू थी इंटू 100, और ये कर दिया। यहाँ से आंसर आपका है 0.0058, मुझे पता है तो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, 0.006 या 0.0058 इंटू 100, ये मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 0.58%। ये हो गया बेटा जी आपका परसेंटेज एरर। तो अब जब ये सवाल आएगा तो कुछ ऐसा लिख के आएगा। अगर ये सवाल अब आपको किसी बड़े एग्जाम में मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, द डायमीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड, ठीक है, बाय ए स्क्रू गेज एंड द मेजरमेंट फाउंड आउट टू बी 2.06 ± 0.012, और किसी और एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा 2.06 ± 0.58% mm। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे वो जो भी करना होगा कि इट इज़ बीइंग मेल्टेड एंड इट इज़ बीइंग मिक्सड, यानी बांध देगा, इट हैज़ बीन, ठीक है, स्ट्रैंगल्ड विथ अ वायर ऑफ डायमीटर 2.05 ± कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा, इन दोनों को स्ट्रैंगल कर देगा और बोलेगा फाइंड द परसेंटेज एरर इन द थिक वायर, ऐसा बोल देगा। तो हम ये देखेंगे अगली क्लासेस में। बट जी ये है वो पोर्शन जो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले दिखेगा, और इसी के बाद आपको एरर का 4 चीज़ें सीखनी चाहिए। एडिशन ऑफ एरर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये चारों में हम एरर को सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ये वाला पोर्शन नॉर्मली नीट में आता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, और स्कूल में भी बहुत आता है यही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और पावर भी, जैसे 2 to the power 5, 2 ये 2 the power 5 ऐसा लिखा हो तो भी एग्ज़ाम में बहुत आता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसलिए मैं इतने अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको कोई भी कमेंट रहे तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, आप फ़ोन पे भी मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते रहिए, और बेटा जी ऐसे ही मेरे व्यूज़ बढ़ाते रहिए और मुझे इनकरेज करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।